संभावना नहीं है। जैसे जैसे वित्तीय बाजार भारी होते हैं और दिन ब दिन नीचे आने लगते हैं और डूब जाते हैं, तब रक्षात्मक निवेशक इस संकट पर नियंत्रण पा सकता है। आपका रेफ्यूजल तब एक्टिव हो जाता है। आपके भविष्य की भविष्यवाणी करने की किसी भी क्षमता का त्याग आपका सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है। हर निवेश निर्णय ऑटो पायलट पर डालकर आप सभी आत्मभ्रम को छोड़ देते हैं, जिसे आप जानते हैं कि स्टॉक कहां जा रहे हैं, और आप इससे परेशान होने के बजाय बाजार की शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी विचित्र रूप से उछल कूद करता है। जैसा कि ग्राहम ने कहा है, औसत डॉलर लागत आपको नियमित अंतराल पर निवेश में निश्चित राशि लगाने में सक्षम बनाता है। हर हफ्ते, महीने या कैलेंडर तिमाही आप खरीद सकते हैं, अधिक खरीदते हैं, चाहे आप बाजार में ऊपर, नीचे या किनारे पर हों। कोई भी प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनी या ब्रोकरेज फर्म स्वचालित रूप से आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसे सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर सकती है। इसलिए आपको कभी भी चेक लिखना या भुगतान के सचेत फॉर्म को महसूस नहीं करना पड़ेगा। यह दिमाग और दृष्टि से बाहर है। औसत डॉलर लागत का आदर्श तरीका इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में है, जो हर स्टॉक या बॉन्ड के लायक है। इस तरह आप न केवल अनुमान लगाने वाले गेम का त्याग करते हैं कि बाजार कहां जा रहा है, बल्कि यह भी कि बाजार के कौन से क्षेत्र और उनके भीतर कौन से विशिष्ट स्टॉक या बॉन्ड सर्वश्रेष्ठ होंगे। मान लीजिए कि आप एक महीने में $500 इन्वेस्ट करते हैं। कुल 3 इंडेक्स फंडों में $300 अमेरिकी शेयर बाजार, $100 विदेशी शेयर और $100 यूएस बॉन्ड में लगाते हैं। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप लगभग हर निवेश के मालिक हैं। हर महीने, हर घड़ी आप अधिक खरीदते हैं। यदि बाजार गिर गया हो तो आपकी प्रीसेट राशि आगे बढ़ जाती है। इससे पहले महीने से ज़्यादा शेयर मिलते हैं। यदि बाजार बढ़ गया है तो आपका पैसा आपके लिए कम शेयर खरीदता है। अपने पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर डालकर आप बाजार में अपने होने वाले नुकसान को दूर करते हैं। जब ऐसा लगता है कि बाजार दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है तो आपको अधिक खरीदारी करने से बचाता है। प्रमुख वित्तीय शोध फर्म इबार्टसन एसोसिएशन के अनुसार, यदि आपने सितंबर 1929 की शुरुआत में 500 स्टॉक इंडेक्स में $12,000 का निवेश किया था, तो 10 साल बाद आप केवल $7,223 ही बचा पाए। लेकिन अगर आपने $100 के साथ शुरुआत की होती और हर महीने $100 का निवेश किया होता, तो अगस्त 1939 तक आपका पैसा $15,571 हो गया होता। यह ग्रेट डिप्रेशन और हर समय के सबसे खराब बाजार के रूप में भी अनुशासित खरीद की शक्ति है। एक बार जब आप इंडेक्स फंड के साथ एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो आप एक रक्षात्मक निवेशक की सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया के साथ हर बाजार प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। अगर कोई पूछता है कि क्या बॉन्ड स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो बस जवाब दें, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। आखिरकार आप स्वचालित रूप से दोनों खरीद रहे हैं। क्या हेल्थ केयर स्टॉक उच्च तकनीक वाले स्टॉक से बीमार दिखेंगे? मुझे पता नहीं, मुझे परवाह नहीं। आप दोनों के स्थायी मालिक हैं। अगला, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। जैसे ही यह आपके पास पर्याप्त होगा, यह आपके इंडेक्स फंड में दिखेगा और आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। जब वे कहते हैं कि विदेशी शेयरों ने अगले साल अमेरिकी शेयरों को हराया, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं, तो आप उस लाभ को पकड़ लेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कम कीमतों पर और अधिक खरीदने को मिलेगा। एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो आपको इस भावना से मुक्त करता है कि आपको वित्तीय बाजारों के बारे में क्या करना है, और किसी भ्रम की बजाय यह कहना कि मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है आपको सक्षम बनाता है। भविष्य के बारे में आप कितना कम जान सकते हैं, इस बारे में ज्ञान आपकी अज्ञानता की स्वीकृति के साथ एक रक्षात्मक निवेशक का सबसे शक्तिशाली हथियार है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 6, उद्यमी निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति, नकारात्मक दृष्टिकोण। HindiAudiobook.com। आक्रामक और रक्षात्मक निवेशक के लिए जो आप करते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप जो नहीं करते हैं। इस अध्याय में ग्राहम आकर्षक निवेशकों के लिए अपने डोंट्स सूचीबद्ध करते हैं। जंकयार्ड डोंट्स, हाई रिटर्न बॉन्ड, जिन्हें ग्राहम सेकंड ग्रेड या लोअर ग्रेड कहते हैं और आज इसे जंक बॉन्ड कहा जाता है।
अपने दिनों में यह डिफ़ॉल्ट निवेश के जोखिम को दूर करने के लिए एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए बहुत महंगा और बोझिल था। आज हालांकि 130 से अधिक म्यूचुअल फंड जंक बोर्ड में विशेषज्ञ है। ये फंड कोर्ट लोड द्वारा जंक खरीदते हैं। वे दर्जनों अलग अलग बॉन्ड्स रखते हैं। यह विविधता की कठिनाई के बारे में ग्राहक की शिकायतों को कम करता है। 1978 के बाद से जंक बॉन्ड बाजार का 4.4% वार्षिक औसत डिफॉल्ट के रूप में चला गया है। लेकिन उन चूक के बाद भी जंक बॉन्ड ने 10 वर्ष के वार्षिक ट्रेजरी बॉन्ड के लिए 8.6% बनाम 10% की वार्षिक वापसी की है। दुर्भाग्यवश अधिकांश जंक बॉन्ड फंड उच्च शुल्क देते हैं और अपने निवेश की मूल राशि को संरक्षित करने का खराब काम करते हैं। यदि आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो एक जंक फंड उपयुक्त हो सकता है जो आपकी पेंशन के पूरक के लिए अतिरिक्त मासिक आय की तलाश कर रहे हैं और मूल्य में अस्थायी टंबल सहन करते हैं। यदि आप किसी बैंक या अन्य वित्तीय कंपनी में काम करते हैं तो ब्याज दरों में तेज वृद्धि आपके राइज को सीमित कर सकती है या यहाँ तक कि आपकी नौकरी की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए एक जंक फंड जो ब्याज दरों में वृद्धि के दौरान अन्य बॉन्ड फंडों से बेहतर प्रदर्शन करता है के रूप में समझ में आता है। आपके 401k में एक प्रतिद्वंदी है, एक जंक बॉन्ड फंड। हालांकि बुद्धिमान निवेशक के लिए यह केवल एक मामूली विकल्प दायित्व नहीं है। ग्राहम ने जंक बॉन्ड की तुलना में विदेशी बॉन्ड को बेहतर शर्त नहीं माना। आज हालांकि विदेशी बॉन्ड के एक किस्म में निवेशकों के